आदर्शवाद विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है? आदर्शवादी विचारक के लिए सामाजिक यथार्थ संज्ञानात्मक है क्योंकि यह विचार एवं चेतना से बना है। आदर्शवादी विचारधारा वाले लोगों का मानना क्या है कि जो समाज है, जिस समाज के सामाजिक यथार्थ की हम बात करते हैं, ये सामाजिक यथार्थ व्यक्ति के विचारों से बना हुआ है और यह भौतिक वस्तुएं इसके अंदर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। चरम आदर्शवाद की धारणा के अनुसार भौतिक वस्तुओं की उपस्थिति एक भ्रम है क्योंकि वे वास्तव में चेतना के सृजन है। संज्ञानात्मक विश्व भौतिक शास्त्र के नियमों का पालन नहीं कर सकता। विचार ना तो जगह घेरते हैं न उनमें वजन होता है, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता और ना ही उन्हें सुना जा सकता है, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त होते हैं। सामाजिक विश्व एक प्राकृतिक विश्व नहीं है जिसके ऊपर परीक्षण किया जा सकता हो, वरन ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ा जा सकता है, विवेचित किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। हीगल ने कहा है कि समाज किससे बनता है? ही सेज आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट। ही सेज विचार बहुत इम्पॉर्टेंट है। विचार से ही पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ से विचारों का निर्माण नहीं होता। हीगल ने कहा है कि जब विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों से हम पदार्थ का सृजन करते हैं, उसका वाइस वर्सा नहीं होता है। यही विचारधारा हमें आदर्शवाद में दिखाई देती है। जब हम इसको कॉग्निटिव कहते हैं तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कॉग्निटिव के अंतर्गत कि सामाजिक यथार्थ किससे बना है? सामाजिक यथार्थ विचारों से बना है और उन विचारों को ही समझना समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य होना चाहिए। इस विचारधारा में एक और बात महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार पॉजिटिविस्टिक अप्रोच भौतिक शास्त्र से या प्राकृतिक विज्ञान से प्रभावित है, ये मानते हैं कि भौतिक शास्त्र सामाजिक या भौतिक यथार्थ सामाजिक यथार्थ से भिन्न है। इसलिए भौतिक यथार्थ को जानने के लिए जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, उस अध्ययन पद्धति का प्रयोग सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक यथार्थ निर्मित किससे हो रहा है? सामाजिक यथार्थ विचारों से निर्मित हो रहा है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि उनको विचारों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। ये आप सभी जानते हैं कि ये अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट है। अमूर्त का मतलब यही होता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता हो, उसको हम अमूर्त कहते हैं। व्यक्ति की क्रियाओं को वस्तुओं के रूप में नहीं अपितु उस रूप में देखा जाता है कि विश्व उनके लिए क्या अर्थ रखता है और वे विश्व में अपने लिए क्या सृजन कर रहे हैं। या मैक्स वेबर को कोट किया जा सकता है। मैक्स वेबर जब वजदहन पद्धति की बात करते हैं तो वह भी यही कहते हैं कि कर्ता के द्वारा क्रिया को जो अर्थ प्रदान किया गया है वो अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ व्यक्ति की क्रियाओं को वस्तु के रूप में नहीं बल्कि उसी अर्थ में देखा जाना चाहिए जिस अर्थ में वे स्वयं विश्व को यानी सामाजिक यथार्थ को देखते हैं और समाज के लिए क्या सृजन कर रहे हैं, यानी व्यक्ति का नजरिया, व्यक्ति का दृष्टिकोण हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा व्यक्ति को समाज का निर्माता मानता है। समाज में परिवर्तन कहाँ से आता है? व्यक्ति की क्रियाओं से व उसकी स्वतंत्रता को महत्ता देते हुए इस विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। व्यक्तिपरक आधार महत्वपूर्ण होने के कारण मनुष्य के आंतरिक विचार, मनोभाव, सोच, कल्पना महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अतः जब भी प्रत्यक्षवाद वस्तुपरक इंद्रियों के माध्यम से अनुभवित यथार्थ के निर्माण को स्वीकार करता है तो आदर्शवाद इन आयामों को नकारता है। आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद में क्या अंतर है? आदर्शवाद व्यक्ति को महत्व देता है, व्यक्ति के विचारों को महत्व देता है, व्यक्ति के आंतरिक विचार क्या है, उसके मनोभाव क्या है, उसकी कल्पना क्या है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षवाद व्यक्ति को महत्व न देकर समाज को महत्व देता है। प्रत्यक्षवाद कहता है समाज व्यक्ति का निर्माण करता है, आदर्शवाद कहता है व्यक्ति समाज का निर्माण करता है। वह प्रश्न करता है समाज में परिवर्तन कहाँ से आता है, तो आदर्शवाद कहता है परिवर्तन व्यक्ति के विचारों से आता है, व्यक्ति के मनोभावों से आता है, इसलिए व्यक्ति के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। तीसरा जो विचारधारा है, तीसरा जो हम कहना चाहिए
मेटा थियरी है वो है रियलिज्म या यथार्थवादी। यथार्थवादी विचारधारा विज्ञान के निर्णायकवाद एवं आदर्शात्मक विचारधारा के ऐच्छिकवाद के विचारों को नकारती है। ये दोनों से भिन्न है। यह वह विज्ञान के इस विचार से सहमत है कि व्यक्ति समाज का निर्माण अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता, लेकिन कतिपय सामाजिक आधार पर अपने व्यवहार का संचालन करता है। साथ ही आदर्शात्मक विचारधारा से वे इस तथ्य को अंगीकार करते हैं कि समाज व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है और उनके द्वारा इसको परिवर्तित भी किया जाता है। यथार्थवाद में हमें दोनों ही पद्धतियों के गुण देखने को मिलते हैं। वह प्रत्यक्षवाद की तरह इस बात को इस बात से सहमत है कि व्यक्ति समाज का निर्माण अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, लेकिन कतिपय सामाजिक आधार पर अपने व्यवहार का संचालन करता है। यानी व्यक्ति का व्यवहार जो है सामाजिक आधार पर ही निर्धारित होता है, यानी सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ साथ वह आदर्शात्मक विचारधारा के विचारों को भी स्वीकार करते हुए कहता है कि समाज का निर्माण व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें हमें दोनों के ही गुण देखने को मिलते हैं। समाज को वे एक निरंतर उपस्थित स्थिति मानते हैं और साथ ही उसको मनुष्य के द्वारा निर्मित भी एक निरंतर उपस्थित स्थिति मानते हैं। मतलब समाज व्यक्ति के जन्म से पूर्व भी था, व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी रहेगा, यानी एक निरंतर रूप से उपस्थित तो रहेगा। इसके साथ साथ वे यह भी कहते हैं समाज का निर्माण व्यक्ति के द्वारा होता है। कहने का अभिप्राय क्या है? एक और तो ये कहते हैं समाज सार्वभौमिक है, समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये व्यक्ति से ऊपर है, ये सुपर ह्यूमन है, व्यक्ति के पूर्व व्यक्ति की बात भी रहेगा। लेकिन साथ के साथ यह भी कहते हैं कि इसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। यथार्थवादी विचारक व्याख्याओं के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत के विचार को स्वीकार नहीं करते और न ही वे आदर्शात्मक विचारकों के इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं कि जो कि कर्ता को क्रिया के लिए उत्तरदायी मानता है। या फिर हमें दिखाई देता है कि यथार्थवादी क्या नहीं करता, पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद के सार्वभौमिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। प्रत्यक्षवादी क्या करते हैं? वे अपने अध्ययन के अंदर उन नियमों की खोज करते हैं जो कि किसी भी सामाजिक घटना को समझाने के लिए सार्वभौमिक प्रकृति के हों। ये नियमों का अन्वेषण करते हैं, किसी भी घटना के घटित होने के लिए कौन से नियम पाए जाते हैं, उन नियमों को खोजकर वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने कहा यथार्थवादी इस बात में विश्वास नहीं करते कि कोई सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना हो, और इसके साथ साथ वे इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि कर्ता के द्वारा क्रिया को जो अर्थ प्रदान किया गया है उसको महत्व दिया जाए। कर्ता को ना ही वे इस बात को महत्व देते हैं कि समाज में जो भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए कर्ता उत्तरदायी है, व्यक्ति उत्तरदायी है। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार व्याख्या के लिए ये आवश्यक है कि सामाजिक प्रघटनाओं में परस्पर संबंधों की निरंतरता को खोजकर उसमें उन कार्यों को ढूंढा जाए जो उन्हें परस्पर बांधती है, कोहेरेंस उत्पन्न करती है। ये कहते हैं सामाजिक घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, हमें वह ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक सिद्धांत संरचनाओं का वह वर्णन है जो कि कार्य कारण संबंधों के आधार पर प्रघटनाओं का अवलोकन करता है। जिसके माध्यम से हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं। यह विचारधारा व्यक्ति और समाज के मध्य द्वंद्वात्मक संबंधों को स्वीकार करती है। समाज मनुष्य को बनाता है, व्यक्ति भी समाज को बनाता है। समाज का निर्माण वस्तुपरक यथार्थ व विषयपरक अनुभव की द्वंद्वात्मकता से होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? यथार्थवाद के अंदर व्यक्ति और समाज महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और समाज के मध्य जो द्वंद्वात्मक संबंध है वह महत्वपूर्ण है। द्वंद्वात्मक संबंध का मतलब क्या है? समाज
व्यक्ति का निर्माण करता है और व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, और इसी दृष्टिकोण से वह समाज को समझने का प्रयास करता है। ये समाज के निर्माण में वस्तुपरक यथार्थ को भी देखता है और विषय परक अनुभव को भी देखता है। इन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देने का प्रयास करता है। किसी एक सिद्धांत के माध्यम से समाज